अब ये है आखिरी मौका, तू जीरो पर बैठा हुआ है, तू कुछ भी अगर तेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आज से सीरियस हो जा, तेरे 150 नंबर ये वीडियो इंश्योर करा देगा, मैं इंश्योर करा दूंगा। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि अगले 10-15 दिन जिस बच्चे ने 12-12 घंटे मेहनत कर ली, 130 मार्क्स से नीचे तो वो जाएगा नहीं। कुछ बच्चे बोलेंगे 130 मार्क्स में हमारा क्या होना है? भाई सिंपल सा प्लान है, जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट में अगर तू 130 से 140 मार्क्स भी लेकर आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं अगर शिफ्ट ठीक बैठ गई तो 95 से 97 परसेंटाइल के बीच में भाई मार्क्स आ जाते हैं। यहाँ पर ठीक ठाक एनआईटी के अंदर थोड़ी लोअर ब्रांच मिल जाती है, पर भाई एनआईटी तो कंफर्म हो गया। अब सेकेंड अटेम्प्ट में तू यहां से कूद सकता है, यहां से 20-30 नंबर इंप्रूव करके बहुत आराम से खुद को 98-99 परसेंटाइल ब्रैकेट में ले जा सकता है अप्रैल में। पर आज अगर तू क्विट कर देगा ना, तो मेरे भाई तू यहां पर 100 नंबर या 100 नंबर भी नहीं पहुंच रहा होगा ना, तो सेकेंड अटेम्प्ट में 50-60 नंबर बढ़ाना भाई वो इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं वो आखिरी मौका, वो लास्ट कॉल दे रहा हूं कि भाई साहब ये तुम कर लो बस, तो 150 नंबर पक्के। और मैं दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। दो ही चीजें तेरे से मांग रहा हूं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख, क्योंकि यहां पर मैं बहुत सारी चीजें तेरे लिए फ्री में लाने वाला हूं। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी फ्री में पढ़ाने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें फ्री में आने वाली है। साथ में डे वाइज प्लान मैं दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं कि इस वीडियो को सुनने मात्र से ही अंत तक, इस समय जो बच्चे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मरे पड़े हैं ना, उसमें तू टॉप 1% में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। देख सिंपल सी बात है, मैं तेरे को बिल्कुल बिल्कुल लड्डू मार्क्स दिखाता हूं जेईई मेंस की, ठीक है? बिल्कुल लड्डू मार्क्स। देख इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भाई 40 नंबर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी है, ठीक है? वर्स्ट केस में भी 35 नंबर की आनी है, उसमें से 30 नंबर भाई, ये अगर तेरे को रटी होगी ना ये पूरी की पूरी, तो पहले 10 मिनट में करके आ जाएगा ये 30 नंबर, ठीक है? इसके बाद ये चैप्टर देख ले, वेक्टर्स है, ईएम वेव्स है, यूनिट एंड डायमेंशन है, एरर, मॉडर्न फिजिक्स, ये चैप्टर निहायत ही लड्डू चैप्टर, 20 नंबर तेरे को ये दे देंगे। फिर अभी मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा कि जेईई मेंस के अंदर भाई साहब गेस वर्क कैसे करना होता है, तुक्के कैसे लगाने होते हैं। अब बच्चे कहेंगे तुक्के क्या होते हैं भैया? भाई गेस वर्क से नंबर आते हैं, ब्लाइंड गेसिंग करोगे तो नहीं आएंगे, स्मार्ट गेसिंग करोगे होते हैं, हर बच्चा करता है, मैंने करा था, इवन टॉपर्स भी होते हैं वो भी करते हैं। 10-15 नंबर आराम से तुम ब्लाइंड गेसिंग से लेकर आ रहे होगे, 60 से 65 नंबर जेईई मेंस में तुम बहुत आराम से लेकर आ सकते हो। और ये इसका लाइव प्रूफ है। और इसके ऊपर भाई तुमने कुछ तो मेहनत करी होगी पूरे साल, थोड़ी तो मैथ सॉल्व करी होगी, थोड़े तो फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, वहां से 30-40 नंबर भी अगर तुम निकाल लोगे तो 100 नंबर से नीचे तो किसी हाल नहीं ला रहे हो भाई। और इसके ऊपर यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा तुम भी मेहनत करोगे, और मुझे 3 प्रोमिसेस तुमसे चाहिए। अगर तुम ये तीनों करने को तैयार हो तो 150 नंबर भाई कहीं नहीं गए, और 150 नंबर में एक एनआईटी कंफर्म हो जाएगा। भाई 3 प्रोमिसेस चाहिए। पहला प्रोमिस क्या है कि भाई पहली चीज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब तुम्हें अब कोई ब्लेम गेम नहीं चलेगा, अब कोई ये नहीं बोलेगा कि इस वजह से नहीं हो पाया, इस वजह से नहीं हो पाया। अगर तुमने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो भाई तुम आज आगे कुछ नहीं कर पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बोलो मुझसे गलती हुई है, पर अब से मैं गलती नहीं करूंगा, 10 से 12 घंटे की जो पढ़ाई रिक्वायर्ड है वो मैं करने को तैयार हूं। फिर टाइम बाउंड प्रैक्टिस इस समय बहुत जरूरी है। अगर तू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा है, भाई घड़ी लेकर बैठ, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन करने का ट्राई कर। अगर ये नहीं कर रहे हो, खुद पे प्रेशर नहीं डाल रहे हो, तो जब एग्जाम में प्रेशर आएगा ना, तब सवाल नहीं बनेंगे। ये बहुत बड़ी चीज होती है। बच्चे कहते हैं भैया मैं घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, हो जाते हैं, टेस्ट में जाके करता हूं, नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते हो घर पे बैठ के। फिर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है इस समय, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक्सपेक्टेशन से आप डे ड्रीमिंग करने लगते हो, एक्सपेक्टेशन की वजह से आप फालतू के ड्रीम्स पाल के बैठ जाते हो कि मेरे उतने नंबर आ जाएंगे, उतने नंबर आ जाएंगे। भाई प्रेशर पाल के बैठ जाते हो, कोई प्रेशर नहीं रखना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। काम करो अपना, जितने नंबर आएंगे देखी जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज एंड तक सुनना। पहली चीज, मैं स्क्रीन पर तेरे को वो चैप्टर दिखा रहा हूं जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट एग्जाम में आएंगे आएंगे। ये तेरे को 60 नंबर देंगे, ये तेरे को 60 नंबर देंगे, और ये तेरे को आराम से 30 नंबर निकाल के देंगे। 150 मार्क्स बिल्कुल आसानी से, मैं तेरे को बता रहा हूँ, इसको देख के आ सकते हैं। और इसके ऊपर तू कुछ गेस वर्क भी करेगा, तूने खुद से भी कुछ चीजें कर रखी होंगी, भाई 160-170 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 2 क्वेश्चन, करंट 2 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स 2 क्वेश्चन, यूनिट डायमेंशन ईएम वेव 2 क्वेश्चन, रोटेशन 1 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स एनएलएम 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन। आराम से तू ध्यान से देखेगा, 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, इसके साथ में पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, अभी मैं बताऊंगा भी सारी चीजें कैसे कवर करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साथ में स्टैटिस्टिक्स आसान चैप्टर 1 सवाल, बाइनोमियल 1 सवाल, डिफरेंशियल कैलकुलस के 2 या 3 सवाल आराम से आएंगे, वेक्टर थ्योरी के 2 सवाल आराम से आएंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट के 2 सवाल आराम से आएंगे। ठीक है, इसको आराम से देख ले भाई, मर गिर कर भी 30 नंबर आ जाएंगे यहां से। ठीक है, 10-15 नंबर का गेस वर्क कर देना, बहुत आराम से 160-165 का काम हो जाएगा। मैं तो और कंजर्वेटिव होकर 150 नंबर बोल रहा हूं। करना कैसे, डे वाइज प्लान लेकर आया हूं, ध्यान से एंड तक सुनते जाना बस। ठीक है,
अब पहले बात करते हैं फिजिक्स की, पहले रिसोर्सेज की बात करते हैं, कवर कहां से करनी है चीजें। देखो मैंने जो स्क्रीन पर तुम्हें चैप्टर बताए, तुम्हारा बाकी सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट है, कोई बात नहीं, तुम्हें इन चैप्टर्स के अंदर मास्टरी करनी है। अब मास्टरी करने का तरीका, अगर तुमने चैप्टर नहीं छुए हुए, भाई यूट्यूब पे वन शॉट देखो, मंजिल के वन शॉट सबसे बेहतरीन वन शॉट्स हैं, इसको यूज करो, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब अगर तुमने इनमें से चैप्टर्स पहले से कर रखे हैं, तुम्हें रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने का भी सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, भाई तुम अपने नोट्स को एक बार रीड कर लो और मंजिल का वन शॉट खोलो और उसके अंदर खाली क्वेश्चन क्वेश्चन वाली स्लाइड खोल लो और क्वेश्चन क्वेश्चन वाली स्लाइड खुद से ट्राई करते जाओ। फिर दूसरी चीज जिसमें मुझे तुमसे अब कोई बहाना नहीं सुनना है, कोई बहाना नहीं सुनना है, भाई मैं तेरे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज विद वीडियो सोल्यूशन लेकर आया हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये वन शॉट देखना है, वन शॉट देखने के बाद तुम्हें सीधे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं टॉपिक वाइज। भाई ये चीज 200 रुपए की है, मैं तेरे को अभी बता दूं, अभी वाला पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि मुझे पता है 200 रुपए सुनते ही बच्चे ना ऐसे स्किप करते हैं जैसे उनके मैंने पता नहीं क्या 2 करोड़ रुपए मांग ली हो। भाई ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे आके मुझे बोलेंगे भैया हमें तो फ्री में मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, इस ऐप पे पढ़े हैं, उस ऐप पे पढ़े हैं, टेलीग्राम पे पढ़े हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ वीडियो सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ये जो वीडियो सोल्यूशन है ये एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाए हैं और ये चीज लिटरली तेरे 30 से 40% मार्क्स बूस्ट कराने वाली है एग्जाम में। भाई तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, यहाँ पे एज अ टेस्ट आएंगे, तुम सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा, सोल्यूशन देखोगे, टीचर खुद आके सोल्यूशन देके तेरे को ये पूरा पार्ट समझा देगा। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय तेरा हो नहीं सकता, मैं आज बता दूं। तेरे पास ये चीज होनी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अगर ये तेरे पास नहीं है और अगर तू मेरे से जनवरी के बाद आके बोला कि भैया मेरे को अप्रैल के लिए स्ट्रेटजी बता दो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो भाई मेरे को माफ करो, मैं कह दूंगा तुम्हें जेई देना तुम अपने हिसाब से दो, पर अगर मेरे हिसाब से चलना है तो भाई ये चीज तेरे पास होनी चाहिए। और इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अभी हमें अप्रोच सीखनी है, अभी हमें खाली पीवाईक्यू करने नहीं है, अप्रोच सीखनी है, ठीक है। यहां पर हम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, मंजिल के क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, यहां पर पीवाईक्यू अच्छी तरीके से कर लिए और फॉर्मूला शीट आपको जरूर बनानी है चैप्टर के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मैंने बोला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लड्डू एकदम लड्डू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पेपर में आ रही है उसको कैसे इंश्योर करना है। एक ही काम करना है भाई, मैं फ्री में लेक्चर डाल रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे लेक्चर को अच्छी तरीके से देखना। मेरी ही किताब आती है कोवेलेंट, तुम सबको पता ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बच्चे यूज करते हैं, बच्चों को पता भी होगी। इस कोवेलेंट को आप लेकर बैठोगे, ठीक है, लेकर बैठोगे और लेकर बैठकर साथ में ये लेक्चर देखोगे तो होगा क्या कि मैंने इसी की सीक्वेंसिंग में पूरी की पूरी चीज कवर करवा रखी है। अब ये आप लेकर बैठे हो, लेक्चर कवर कर रहे हो, भाई जैसे ही लेक्चर खत्म होता है कोवेलेंट एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर लोगे, सारा कंटेंट दिमाग में एक बार में बैठ जाएगा, ठीक। इसी के अंदर मैंने कलरफुल तरीके से कंटेंट दिया, याद भी जल्दी हो जाएगा। फिर इसी के अंदर मैंने क्यूआर कोड पे क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो, काम खत्म, काम खत्म। इतनी सी चीज है। 15 घंटे में तुम्हारी प्रिपरेशन के टोटल लूंगा, यहां से लेके 10-12 तारीख तक 15 घंटे में टोटल लूंगा और 15 घंटे में तेरी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी विद लेक्चर विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये तेरे 30 नंबर आराम से इंश्योर कर देगी और 100% क्वेश्चन गारंटी के साथ, तो इसको जरूर देख लेना। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर आ चुका है, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लेना और कोवेलेंट को खोल के देखना, ठीक है, तो और ज्यादा मजा आएगा और मजा तभी आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं कोवेलेंट का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो अमेज़न पे सर्च कर लेना, ठीक है, अमेज़न पे सर्च कर लेना। बाकी के चैप्टर्स के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे वन शॉट्स पड़े हुए हैं, अगर तूने नहीं कर रखा है वो चैप्टर यूट्यूब पे वन शॉट देखेगा, तो ठीक है, एक बार अपने वन शॉट को देखने के बाद अपने नोट्स को रिवाइज करेगा ताकि वो चीज याद हो जाए। और फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो मैं तेरे को डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक दिया है, ठीक है, उसके अंदर उस कोर्स को जरूर लेना है। वो 200 रुपए का कोर्स है भाई, कोई बहुत महंगा नहीं है यार। इस समय बच्चे बोले मैं 200 रुपए नहीं खर्च करता, मुझे माफ करो भाई, 200 रुपए का है वो, कोई बहुत महंगा नहीं, बट वीडियो सोल्यूशन के पैसे हैं उसमें, ठीक है। ये वीडियो सोल्यूशंस के साथ जब आप इसको देखोगे तब आपको अप्रोच समझ आएगी। तो वन शॉट और पीवाईक्यूज काफी है इस चीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आपके पास कोवेलेंट होगी, बहुत जो बच्चे मेरे वीडियो देखने के बाद मेजरली के पास है ही, ये दोनों किताबें आती हैं, फिजिकल ऑर्गेनिक की, इसको आप यूज कर सकते हो, खासकर ऑर्गेनिक किताब जरूर यूज करना, क्योंकि इसके अंदर मैं रिएजेंट चार्ट वगैरह भी देता हूँ, वो भी आप यूज कर सकते हो। मैथ्स के अंदर हम लोग बात करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है वन शॉट, अगर आपने नहीं कवर कर रखी है चीज, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इसमें आप एडवांस के भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगाओगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया था, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपको एडवांस के मेंस के सबके मिल जाएंगे, ठीक है। और जो चीज आपने कवर कर रखी है उसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। अगर आप कहते हो ना मैथ्स मेरे से रिवाइज नहीं होती, तो उसका तरीका क्या है, भाई तुम अपने नोट्स का अच्छे से रीडिंग लगाओ, जो क्वेश्चन नोट्स में डले हुए उसको अच्छी तरीके से रीड करो और कोई अच्छा सा वन शॉट खोल लो, उस वन शॉट की केवल क्वेश्चन क्वेश्चन वाली स्लाइड को एक बार अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, बस बात खत्म। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपकी सारी की सारी चीजें इंश्योर हो जाएंगी। बट लास्ट के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसको जरूर से लगाना है। अब डे वाइज प्लान की बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, इस पार्ट के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे। मैं 3 टाइप के बच्चों को डिवाइड करूंगा यहाँ पे, मुझे कमेंट में बताना तुम किस टाइप के हो।
पहला टाइप है जिनका 70 से 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेकिन उनके टेस्ट में स्कोर कम आ रहे हैं, इस वजह से वो वीडियो में आए हैं, ठीक है। दूसरे बच्चे वो हैं जिनका 30 से 70% कंप्लीट हुआ है और उनका टेस्ट का स्कोर 100 से नीचे रहता है। और तीसरा पर्सन वो है जिनका 30% से कम कंप्लीट हुआ है और उन्होंने आज तक टेस्ट छुए नहीं। एक एक करके तीनों का डिस्कशन करते हैं। पहला वो है जिनका टेस्ट में स्कोर थोड़ा कम आ रहा है। पहली चीज तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें क्वेश्चंस को रिवाइज करना है भाई। सबसे पहला पार्ट तुम्हें क्या करना है कि अगले 10 दिन कम से कम 10 डेज, ठीक है, 10 डेज तुम्हें रिवीजन के लिए देने हैं, जिसमें तुम अपना पूरा सिलेबस एक बार पूरा सिलेबस रिविजिट करोगे अच्छी तरीके से। कैसे रिविजिट करोगे भाई, मंजिल बैच के अंदर, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है। इसमें तुम्हें स्लाइड्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, स्लाइड्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन वाली स्लाइड्स को अच्छी तरीके से खुद से बैठ के रीअटेम्प्ट करो, ठीक है, खुद से बैठ के रीअटेम्प्ट करो, नोट्स के सवालों को रीअटेम्प्ट करो और पास्ट ईयर क्वेश्चन जो वीडियो सोल्यूशन के साथ में तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है, उनको एक बार बैठ के करो। तो डेली के डेली तुम्हें 2 या 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं इस तरीके से, जिसको करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर बता रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेटिव भी हो जाते हैं, ठीक है। वो करने के बाद अगर तुमने सारे चैप्टर का जिस दिन तुम वो कर लोगे, ठीक है, 10 जनवरी तक इंश्योर करना है कि ये चीज हो जाए। 10 जनवरी के बाद एक बार बैठो और अगले 10 दिन आराम से मॉक टेस्ट दो और एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट के अंदर एनालिसिस सुपर इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस में अपनी गलतियां निकालोगे, ये देखोगे कौन से पॉइंट्स तुम्हारे वीक रह जा रहे हैं, कहां पर तुम्हारी गलतियां हो रही हैं, और उस गलती को एक बार वापस से नोट से बैठ के रिवाइज करोगे, ठीक है। ये चीज अगर आपने कर ली, ठीक है, तो मैं ये बात इंश्योर करके दे रहा हूं कि 150 मार्क्स बहुत आराम से हंसते खेलते आ जाएंगे और इवन ज्यादा भी आ सकते हैं। टाइप बी, जिन बच्चों का 30 से 70% सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि जो मैंने आज जो आपको चैप्टर्स दिखाए थे, ये चैप्टर तेरे कंप्लीट होने चाहिए। तो इस चैप्टर के लिए आपको 10th जनवरी तक अपना सिलेबस इंश्योर कर लेना है कि सारा का सारा कंप्लीट हो जाए। जो मैंने चैप्टर अभी दिखाए हैं तुम्हें स्क्रीन पर, जो पहले दिखाए थे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें से अगर कोई छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट करना है। और 10 से 20 में सिलेबस प्लस मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस करना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से आपकी इनऑर्गेनिक नहीं हुई हो तो भाई इनऑर्गेनिक तो जरूर करनी है, ठीक है। इसके साथ जो तीसरे टाइप के बच्चे हैं उनको अपना सिलेबस इंश्योर करना है कि भाई वो 20 तक कंप्लीट कर लें और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है मॉक टेस्ट देने की। अगर आप मॉक टेस्ट देने का टाइम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, एग्जाम से पहले 1 या 2 मॉक टेस्ट देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस बना पाओ। क्योंकि भाई तुम तो, ये तो वो बच्चे हैं ना जिनका 30 से 70% ही सिलेबस कंप्लीट था, तो ये तो वैसे ही खत्म है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, और शायद आपकी एक्सपेक्टेशन ना रखना ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि आप प्रेशर नहीं फील करोगे। और आप प्रेशर नहीं फील करोगे, ऐसे बच्चे बहुत देखे गए जिनको डार्क हॉर्सेस बोला जाता है, कि ये लास्ट के टाइम में जिन्हें प्रेशर नहीं फील करा, जिन्होंने बस लगा के पढ़ाई करी, भाई वो ऐसा स्कोर लेकर आ जाते हैं ना कभी कभी, जो शायद किसी ने नहीं सोचा होता है। तुम वो व्यक्ति बन सकते हो, ठीक है, तुम वो व्यक्ति बन सकते हो। मेरा एक फ्रेंड था, आखिरी के टाइम में सिर्फ 10-12 दिन पढ़ाई करी थी उसने, ठीक है, उसकी शिफ्ट ठीक बैठ गई थी और इसी तरीके से आखिरी दिन तक सिलेबस ही कंप्लीट करता रहा था। 98 परसेंटाइल आई थी, 98 परसेंटाइल, ठीक है। एनआईटी जयपुर के अंदर गया था और मुझे आज भी याद है कि उसके आगे आने वाली 2 शिफ्ट में उसकी परसेंटाइल बहुत अच्छी नहीं रही थी, घटी ही थी, ठीक है। बट पहली शिफ्ट में इसलिए काम कर पाया था क्योंकि भाई उसने कोई एक्सपेक्टेशन रखी नहीं अपने से, पढ़ाई करता गया, क्वेश्चंस करता गया और शिफ्ट भी आसान बन गई। तीनों चीजें एक साथ मैच हो गई, तो वहां पर भाई तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ठीक है। अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें आज के टाइम में बिल्कुल नहीं करनी है, ये तुम्हारे स्कोर को पीछे खींचेंगी। इवन एक 4 नंबर भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते इसमें पीछे खिंचवाना, ठीक है। पहली चीज, रिवीजन। भाई डेली का 1 घंटा रिवीजन का तुम्हें जरूर देना है। रिवीजन करने के लिए मैं वापस बता रहा हूँ, केमिस्ट्री के लिए मेरी तीनों किताबें आती हैं, एक दिन में तुम्हारे तक पहुंच जाएंगी, कोई बहुत महंगी नहीं है। तीनों अगर तुम्हारे पास नहीं है, तीनों मंगा लेना, और इनऑर्गेनिक की खासकर मंगा लेना क्योंकि वो चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर बाकी के रिवीजन के लिए तुम शॉर्ट नोट्स वगैरह यूज कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर भाई साहब तुम क्वेश्चंस को वापस से लगा सकते हो जो तुम्हारे नोट्स में पड़े हुए हैं। फिर एक मिस्टेक कॉपी तुम्हें जरूर मेंटेन करनी है, और ये सुपर इंपॉर्टेंट है। एक मिस्टेक कॉपी अगर तुम्हारे पास नहीं है इस समय, तो ये सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो। तुम्हारी मॉक टेस्ट में कोई गलती हो, तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई गलती हो, तुम्हारी कहीं भी कोई गलती हो, वो चीज तुम्हारी मिस्टेक कॉपी के अंदर पड़ी होनी चाहिए। इसके साथ में भाई अगर तुम इस समय क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुम डिमोटिवेट हो जा रहे हो, सबसे बड़ी गलती है। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, सोल्यूशन देखो, सीखो, बस इसके अलावा कुछ तीसरा काम नहीं करना है। सोल्यूशन देखो, सीखो, मिस्टेक कॉपी में ऐड करो, मिस्टेक कॉपी पर रिवाइज कर जाओ। भाई साहब ऐसा अप्रोच रखो कि जो क्वेश्चन बन जाए, जो नहीं बन रहे हैं उसके अंदर कैसे शुरू हुआ था इसकी अप्रोच रट के चले जाओ। मैं यहां तक बोल रहा हूं, रट के चले जाओ लास्ट के टाइम में, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन अगर भिड़ गया तो तुम तो आराम से कर पाओगे। फिर इनऑर्गेनिक और अदर इजी मार्क्स, मैंने तुम्हें अभी इजी लड्डू नंबर दिखाए थे स्टार्टिंग में 65 नंबर, वो बिल्कुल नहीं छोड़ने, ठीक है। इसके साथ में पास्ट ईयर क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो सोल्यूशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं। इस समय किसी बेवकूफी में मत पड़ना कि भैया मैं तो टेक्स्ट सोल्यूशन से देख लूंगा, मैं तो टेलीग्राम से देख लूंगा, इससे टेलीग्राम से कोई पढ़ाई नहीं होती। हो रही होती तो अभी तक तुम पढ़ लेते। वीडियो सोल्यूशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम अप्रोच सीख पाओगे। एक्सपर्ट टीचर बैठे हैं भाई, क्वेश्चंस के नीचे सोल्यूशन आ जाएंगे, अप्रोच के साथ बता पाएंगे तुम्हें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और मॉक टेस्ट एनालिसिस के बिना अगर तुमने दिया तो मॉक टेस्ट मत दो, वो 3 घंटे बर्बाद कर दिए तुमने। मॉक टेस्ट में एनालिसिस करना पड़ेगा, और खासकर क्या एनालिसिस करोगे कि जो गलतियां हुई या जो अनअटेम्प्टेड रह गए क्वेश्चन वो किस चैप्टर से थे, और वो चैप्टर अगर मैंने कर रखा है तो मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूंगा, और अगर मैंने नहीं कर रखा है तो चलो कोई बात नहीं, वो तो मैंने कर ही नहीं रखा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें तुम्हें करनी है, और अगर तुम ये करते हो तो 150 मार्क्स मैं बता रहा हूं इंश्योर हो सकते हैं, आज से भी हो सकते हैं, आज से भी हो सकते हैं। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं, और इस समय प्लीज कोई बहानेबाजी मत करना, क्योंकि इस समय अगर तुमने बहानेबाजी करी तो भाई तुम अपने करियर के साथ खेल रहे हो, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम है जब बच्चे दौड़ रहे हैं और सही दिशा में दौड़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबके पास ही गाइडेंस है अब तो, ठीक है, सबके पास गाइडेंस है, सबके पास रिसोर्सेज है, तेरे पास भी वो रिसोर्सेज है, तेरे पास भी वो गाइडेंस है, भाई तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो? तो दौड़ो, करो चीजें, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब तुम में दौड़ोगे, रिजल्ट में मिलेंगे और चीजें होंगी। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगम जौहरी साइनिंग ऑफ।